हेलो दोस्तों, आज हम आर्ट कैम का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टूल पाथ कैसे सेव किया जाता है, डिफरेंट टूल पाथ कैसे सेव किए जाते हैं, किस तरह से मशीन के लिए इनकोडिंग करते हैं। आज का ये हमारा 2D टूल पाथ का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर हम 3D टूल पाथ पढ़ेंगे। चलिए हमारा आज का टॉपिक पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या है, 4 H बना दिए, मैंने एक ड्रॉ कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सारे अलग अलग मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अभी हम इस पर डिफरेंट टूल पाथ अप्लाई करेंगे और इसको सेव करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ, सिलेक्ट करेंगे अपन इसको, टूल पाथ में जाएंगे। इसमें मैं एरिया क्लियरेंस टूल पाथ अप्लाई करता हूँ, तो ये इसका सिंबल है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको फिनिशिंग डेप्थ 20 रख देते हैं। टूल एंड मिल सिलेक्ट कर लेते हैं 5 mm का। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वही सेम रखते हैं अपन। मटेरियल अपन 30 mm का सिलेक्टेड है ऑलरेडी। सिलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट नाउ करते हैं अपन। तो ये हमारा एरिया क्लीनिंग का टूल पाथ रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, 2D टूल पाथ प्रोफाइल लगाते हैं। तो ये इसका सिंबल है। इसके अंदर भी हम फिनिशिंग डेप्थ 20 रखते हैं। जो हमारा टूल है वो अपन एंड मिल सिलेक्ट करते हैं 5 mm। बाय डिफॉल्ट सेटिंग जैसे है वैसे ही सेम रखते हैं। मटेरियल अपन 30 mm का रहते हैं। मैं सबों में ट्राई कर रहा हूँ कि सेम सेटिंग्स रखूँ और सेम जो हम इसका डेप्थ जो ले रहे हैं वो 20 ले और मटेरियल 30 रहे, तो जिससे क्या है समझने में हमें ईजी रहेगा। बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग्स है। जो हमें करना है, जो हमारा टूल पाथ क्रिएट करना है वो आउटसाइड क्रिएट करना है। कैलकुलेट नाउ, ये भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है। थर्ड वाला लेते हैं अपन, टूल पाथ सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर मैं वी बिट अप्लाई करता हूँ, वी बिट कर्विंग टूल पाथ। वेक्टर सिलेक्टेड है हमारा, 20 mm मैक्सिमम दैट लेते हैं। टूल ले लेते हैं। वी बिट के लिए हमें बेसिकली वी बिट टूल लिया जाता है, मगर मैं इसमें वी बिट ना लेकर बोल लॉस लेता हूँ, क्योंकि वी बिट क्या है, हमने अपन ने एंड मिल ले रखा है और एंड मिल और वी बिट चारों एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो टूल चेंजिंग्स में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, बॉल नो टूल पाथ ले रहा हूँ। तो बॉल नो 6 mm का ले लेता हूँ मैं। सेटिंग सेम रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो मैक्सिमम देखते हैं हमारी 3 mm दिखा रहा है। अपन ने 20 दी है तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। मैंने वी बिट सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए वो 3 mm दिखा रहा है। अगर वी बिट सिलेक्ट करता तो इसके अंदर हो सकता था मैक्सिमम दिखाया। मेरा वी बिट वाला टूल पाथ का देखेंगे उसमें आपको पता पड़ जाएगा। रफिंग टूल अपन कोई नहीं लेते हैं, मटेरियल 30 mm लेते हैं। कैलकुलेट नाउ, ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ लेते हैं अपन इसको, और इसके अंदर हम क्या लेते हैं, आपका बेवल कर्विंग लेते हैं। बेवल कर्विंग टूल पाथ लेते हैं अपन। सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम टूल सिलेक्ट करते हैं। टूल एंड मिल लेते हैं या कॉनिकल भी आप ले सकते हो। मैं कॉनिकल ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं अप्लाई होता है, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसमें एंड मिल ले लेंगे। सेंट्रलाइज करते हैं, 98 आ रहा है, अपन इसको फिनिशिंग डेप्थ ले लेते हैं 20 और वॉल हाइट ले लेते हैं 5। इसको फिनिशिंग डेप्थ 15 कर देते हैं तो 20 हो जाएगी टोटल। रफिंग टूल लेते हैं, प्रोफाइल टूल एंड मिल ले लेते हैं 5 mm का। सेम बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वो रखते हैं। मटेरियल 30 mm का। कैलकुलेट नाउ, ये पूछ रहा है कि आपकी हाइट थोड़ा उसने अपनी लिमिटेशन डाल दी है तो उसमें दिक्कत आएगी। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको किसी को नहीं पता है तो आप मेरा बेवल टूल पाथ का मैंने एक लेक्चर बनाया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। इसको मैं यस कर देता हूँ तो ये हमारा टूल पाथ रेडी हो गए। अभी अब हम इसको सेव करना सीखेंगे। मेरे को कमेंट आया था कि सर आपने सेव करना नहीं बताया, तो सबसे पहले मैं सारा टूल पाथ बता रहा था आपको। आज इसके टॉपिक में हम सेव करना कैसे करते हैं सारा में अप्लाई कर सकते हैं आप चीजें। देखिए हमारे 4 टूल पाथ रेडी हो गए। आपको इंडिविजुअली सेव करना है तो जैसे मेरा बेवल कर्विंग पर सिलेक्टेड है, वी बिट पर सिलेक्टेड है, प्रोफाइल पर सिलेक्टेड है, एरिया क्लीनिंग पर, चारों में से किसी पर भी करता हूँ। जैसे मैं प्रोफाइल पर करता हूँ, यहाँ पर ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, सेव का ऑप्शन है, सेव टूल पाथ। तो देखिए प्रोफाइल आपका सेव हो जाएगा। ये अपने साइड में टूल पाथ दिखा रहा है, ये हमारे जो एरिया क्लीनर, वी बिट, बेवल। अभी इसके अंदर जो सिलेक्टेड है वो कौन सा ही है, प्रोफाइल है। अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने सारे टूल पाथ ले लिए। आप इसको नहीं लेना चाहे आप बैक कर लीजिए। तो हमारा जो सिलेक्टेड सेव होगा वो कौन सा होगा, प्रोफाइल टूल पाथ होगा। इसके अंदर नीचे आप ऑप्शन देखेंगे, सेव टूल पाथ टू अ सेपरेट फाइल। अगर मेरे पास चारों टूल पाथ है, जैसे मैंने 2 ले लिए, इस पर मैं क्लिक करूंगा अलग अलग सेपरेट फाइलों में सेव होगा। अदरवाइज क्या होगा, सेपरेट फाइलों में और सेपरेट इसकी वर्किंग होगी। अदरवाइज क्या होगा, सिंगल फाइल में सेपरेट वर्किंग को क्या कर देगा, सेम कर देगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अपेंड टूल पाथ डिटेल्स टू द फाइल नेम। अगर मैं सेव करता हूँ, सपोज मैं सेपरेट टूल पाथ से सेव टूल पाथ एज ए सेपरेट फाइल, इसके अंदर लोकेशन देनी है कहाँ टूल पाथ सेव करना है। तो ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ देना है, तो मैंने डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर पर दिया है।
इसको मैं किस नाम से सेव करूंगा, रूम के नाम से सेव कर रहा हूँ। CNC लिख देते हैं, CNC ओपन करते हैं। तो फाइल नेम का क्या हो गया, CNC। कहाँ सेव हो रही है, डेस्कटॉप पर सेव हो रही है, सेव करते हैं। अभी हम देखेंगे इस पर, तो देखिए CNC टूल पाथ, CNC टूल पाथ। आपको इसमें कोई डिटेल्स दिख रही है, प्रोफाइल वाला, वीबिट वाला, या एरिया क्लीनिंग वाला, या प्रोफाइल वाला? आपको इसके अंदर डिटेल्स नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अगेन सेव करेंगे। अब आप देखिए, तो देखिए CNC टूल पाथ, वीबिट, CNC टूल पाथ, एंड मिल। तो ये इसका डिटेल थी। और अपन एक केस में आप इसके अंदर फाइल फॉर्मेट देख सकते हैं कि आपकी मशीन किस तरह की है, किस तरह से है। जैसे हो सकता है वेस्टर्न साइड, अमेरिका, US वगैरह साइड मशीन दूसरी यूज हो रही हो, इंडिया में कोई यूज हो रही हो मोस्टली, तो इसके ऊपर डिपेंड है। बेसिकली जो हमारी सेव होती है फाइल, जो वो G कोड के अंदर होती है, G कोड MM में होती है। तो G कोड MM में होती है। आप इंचेस में करना चाहे तो इंचेस में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं G कोड इंचेस, G कोड MM। तो आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास मशीन कैसी है, किस तरह से है, किस तरह में आपको सेव करना है, उस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं G कोड MM में करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये ऑलरेडी सेव है इसलिए यस दिखा रहा है। इसको मैंने ओवरराइट कर दिया, तो देखिए ये हमारा सेव हो गया। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेपरेट का दे रखा है, और इसके अंदर आपको डिटेल्स चाहिए या नहीं चाहिए वो आप दे रखा है। इसको अपन ओपन करेंगे, एक फाइल को सपोज हम ओपन करते हैं, इसको नोटपैड के अंदर जस्ट वन करते हैं। तो देखिए आपको डिटेल्स मिल जाएगी पूरी G कोड की। तो GZ कितना है, GY X से किस तरह से चलेगा, तो सारी डिटेल्स दे रखी है। X में दे रखी है, Y में दे रखी है सारा। तो मशीन इस तरह से वर्क करेगी, इस X डायरेक्शन में जाएगी, Y डायरेक्शन में ऐसे जाएगी। तो ये अपन को कोई इसको हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमने सिलेक्ट कर दिया है, हमने जो मटेरियल बनाया है, सपोज हमने ये ड्रॉ किया है, हमें इस पर मशीन वर्क करवानी है, CNC मशीन को वर्क कराना है। तो इधर हमें कुछ नहीं करना है, हमें चेंजेस नहीं करने हैं। आप सिलेक्ट कीजिए जो आप कोई भी टूल पाथ सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको कर्विंग करानी है, सिमुलेशन कराना है, उसको सिलेक्ट कीजिए, आप इसको सेव कीजिए और मशीन के अंदर इनबिल्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली बनाकर दे देगी। हमें इसके टेक्स्ट फाइल में जाकर इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। बेसिकली मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ आपको दिखाया था, ओपन करके आप देख सकते हैं X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, इसे कहाँ कहाँ जाएगा, Z डायरेक्शन। तो इसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आपने देख लिया कि मैंने चारों टूल पाथ को क्या किया है, मैंने क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने टूल पाथ को सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप सेव करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, सिंगल टूल पाथ आ रहा है। अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप टूल पाथ पर जाएंगे, इधर से आप सेव करेंगे तो चारों टूल पाथ आपको साथ में दिखाएगा। बेवल के अपने दो हैं क्योंकि हमने एक कॉनिकल फ्लैट लिया है, एक एंड मिल लिया है। तो अब हमको चारों को सेव करना है, तो अपन सेव कर देते हैं विद डिटेल्स के साथ। कहाँ पर करना है, CNC में करना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अपन CNC में करना है, किस में करना है, G कोड MM में करना है, सेव। तो डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर 5 टूल पाथ क्रिएट हुए हैं, 5 टूल पाथ की फाइलें क्रिएट हुई है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास जो बेवल है अपन ने उसमें 2 टूल पाथ सेलेक्ट किए थे, एक एंड मिल सेलेक्ट किया था, एक कॉनिकल सेलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं एंड मिल, कॉनिकल भी इसके अंदर होगा, ये कॉनिकल और एक एंड मिल। ये टूल पाथ किसका है, कर्विंग कॉनिकल, 4th का, 3rd का, 2nd का, 1st का, ये है अपना 4th और 5th। आप इधर भी देख सकते हैं बेवल में 4th और 5th को इसने सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप क्या है टूल पाथ को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं इसके अंदर क्या है अपने पास। अभी हमने टूल पाथ क्रिएट किए, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है, बैच कैलकुलेट टूल पाथ। अगर कैलकुलेट वगैरह करना है, वीबेट है, एरिया क्लीनिंग है अपने पास है, तो हम इसको देखते हैं। टूल पाथ समरी, सारा टूल पाथ की समरी इसके अंदर दे देगा। आपको अगर इंडिविजुअल चाहिए तो एरिया क्लीनिंग पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी टूल पाथ समरी आ रहा है। ये सिर्फ क्या है, सिंगल का दिखाएगा। अगर हम टूल पाथ पर सिलेक्ट करते हैं तो ये किसका है, चारों का दिखाएगा, जो हमने चारों सिलेक्ट किए हैं। ऑप्शन एक ही है, सेम ही है। इसमें सेव करोगे तो सिंगल का सेव होगा, इसमें सेव करोगे तो चारों एक साथ सेव हो जाएंगे। इसके अंदर ऑप्शन देगा आप चारों के, अगर नहीं चाहिए तो आप बैक करते जाइए, पीछे लेते जाइए। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना समरी है। समरी के बाद टूल डेटाबेस है, कौन सा डेटाबेस वगैरह है, ये हमारा ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, अपन इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं है अपन को। मेनली जो सेव होता है वो हम भी देखते हैं, आगे अगर यूज़ होगा तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट इसके अंदर भी देखते हैं, सिंगल सिंगल में सेव का है। अप डाउन आपको नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टूल पाथ को डिलीट भी कर सकते हैं, टूल पाथ को एडिट भी कर सकते हैं कि आपको एडिट करना हो, इसमें चेंजेस करने हो तो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर सेम कैलकुलेट टूल पाथ,
वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने जैसे एडिट किया था, इधर कैलकुलेट नाउ का है, इधर से भी कर सकते हैं कैलकुलेट नाउ। समरी दे रहा है, ये दोनों सिमुलेशन के ऑप्शन है। मैंने आपको पिछली बार भी मेरा हर लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसके अंदर सिमुलेशन के ऑप्शन मैं इससे भी कर रहा था, इससे भी कर रहा था। इसके थ्रू करोगे तो वो सिमुलेशन आपको मशीन में दिखाएगा कि किस तरह वर्क करेगा। इसके थ्रू करोगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफॉर्म टूल पाथ। सपोज प्रोफाइल वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, प्रोफाइल वाला अपना ये वाला है, इसको सिलेक्ट किया है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप इसके अंदर देखिए हमारी टूल पाथ की लाइन जा रही है, इसके अंदर मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है। मैं 40 mm का स्टेप दे रखा है, तो देखिए 40 mm क्या चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। बाहर रखना है तो बाहर रख जाएगा, और आगे बढ़ाना है तो आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। टूल पाथ आपको सेम प्लेस पर नहीं करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। डाउन करना है तो डाउन हो जाएगा, ऊपर आप इसमें चेंजेस करोगे वैल्यू 10 mm, तो 10 mm के बेस पर ये आगे और पीछे होगा। इसको एंगल वाइज कंट्रोल करना है, जैसे 15 mm का है, अगर मैं इसको 45 एंगल में कंट्रोल करना है, चेंज करना है, तो देखिए 45 हो गया। नहीं करना है तो सेम रहने दीजिए। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का है। ये टूल यूज़ होते हैं, तो इसके अंदर भी सबके कंबाइन था, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। आप सिंगल सिंगल में आप चेंज करना चाहो, ऑप्शन दे रखा है। वैसे बेसिकली यूज़ नहीं होते, मगर मैंने आपको ऑप्शन में दे रखा है तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। आई थिंक यही इतना है, सिमुलेशन करना है तो आप सिमुलेशन कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए हमारा सिमुलेशन हो गया फर्स्ट वाले का। अब ये सिमुलेशन ऑल टूल पाथ, जो मेरे पास चारों थे, अगर इसको मेरे को डायरेक्ट सिमुलेशन करना है चारों का, तो देखिए चारों सिमुलेशन हो गए। अपन ने 4 लिए थे, चारों का सिमुलेशन हो गया। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि लोड सिमुलेशन। आपके पास कोई सिमुलेशन सेव है, आपने सेव कर रखा हो, तो देखिए सिमुलेशन को भी सेव करने का ऑप्शन दे रखा है, सेव सिमुलेशन। आप कहीं भी सेव करोगे, जैसे मैं डेटा में वही न्यू फोल्डर में सेव कर देता हूँ, ये चारों सिमुलेशन को सेव करेगा, क्योंकि मैंने 4 सेलेक्ट कर रखे। तो इसको मैं टूल पाथ नाम दे देता हूँ। सेव कर दिया, अपन देखते हैं। तो देखिए RLF फाइल बन गई है हमारी ये, जिसके अंदर चारों टूल पाथ आपको सेव होकर मिलेंगे। आप अगर लोड करना चाहो तो लोड भी कर सकते हो। इसके जाइए डेस्कटॉप पर जाइए, न्यू फोल्डर में, ये देखिए RLF फाइल है, चारों सिमुलेशन जो दिखा रहा है, ओपन करोगे तो लोड हो जाएगा जी। तो हमने इसमें देखा सिमुलेशन में एक सारा सिमुलेशन जो भी हमारे पास टूल है उसका रेडी हो जाएगा। लोड करना चाहो तो लोड कर सकते हो, सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो ये देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास 3D रिलीफ है। इस सिमुलेशन को आपको 3D रिलीफ में सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। क्रिएट रिलीफ लेयर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अपने पास आ गई है। इसको मैं सिमुलेशन को डिलीट करूंगा, आपको बाद में दिखाऊंगा। बाकी आप देख सकते हैं रीसेट सिमुलेशन करना है तो रीसेट, इसको जैसे ही क्लिक करोगे रीसेट हो जाएगा। Ctrl Z कर लेते हैं, अपन दोबारा से सिमुलेशन पर जाएंगे। डिलीट सिमुलेशन करना है तो डिलीट सिमुलेशन हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने इसमें क्या किया था, रिलीफ क्रिएट किया था। ये रिलीफ देख रहे हो, ये देखिए रिलीफ के अंदर आ गए सारे। आप सब बता कर रहे हो कौन सा ऑप्शन मैंने किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब भाई जो मेन रिलीफ है उसको ही रखते हैं। टूल पाथ लेते हैं, सिमुलेशन 1 को करते हैं सिंगल को, बाकी हम चारों उससे कर लेंगे। ये अपना सिमुलेशन हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, सिमुलेशन पर जाएंगे, चारों सिमुलेशन कर देते हैं इसके थ्रू। चारों सिमुलेशन हो गए। मैंने ये देखिए क्रिएट रिलीफ कॉन्टेक्ट किया था, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए अभी सिमुलेशन आ गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, सिमुलेशन को हम डिलीट कर देते हैं। सिमुलेशन डिलीट का ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए रिलीफ में आ गई है, रिलीफ रेडी हो गई, 3D रिलीफ रेडी हो गई। आप इस तरह से भी सेव करना चाहो कर सकते हो। अभी आप इसमें जाएंगे, इसमें रिलीफ नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ, इसमें रिलीफ नहीं है। इसके अंदर नए सिमुलेशन के अंदर आप देख सकते हैं इसका नाम भी सिमुलेशन आया है, तो आप इसमें सेव कर कर रख सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं अपन, इसका हम सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन में जाएंगे, चारों का कर देते हैं। अपन ने ये देख ही सका था डिलीट करना, तो नेक्स्ट है डिलीट वेस्ट मटेरियल। आपने मेरा प्रोफाइल वाला टूल पाथ का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उधर जाइए, आपको उधर समझ में आएगा कि प्रो का यूज कहाँ है। बाकी आई थिंक सिमुलेशन के हमारे टूल पाथ के टॉपिक में 2D का हमारा टूल पाथ यही था। 3D टूल पाथ है तो हम 3D टूल पाथ में पढ़ेंगे बाकी का लेक्चर, बाकी का टॉपिक। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। टूल पाथ को सेव कैसे किया जाता है, लोड कैसे किया जाता है,
आप इसको ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कीजिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।